घर में जो उनकी पत्नी थी सुनी थी, बड़े अच्छे विचारों वाली थी, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। सवेरे सवेरे जाकर के अपने पति के चरणों का स्पर्श करती है, आठों पैर अपने पति की सेवा करती है, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। और माफ करें, ज्यादा लंबी भीड़ भी नहीं है, हम इतनी भीड़ में सवाल कर दें। ऐसी कौन सी हमारी माताएं बहनें हैं जो सवेरे सवेरे जा करके अपने अपने पति महाराज के पैर छूती है? जरा हाथ तो उठाना है कोई? हाँ, सब छूती है, हमें मालूम है, सब छूती है। और तूने दोनों गाय को उठाने तो छू नहीं पड़ता है। अच्छा, छुपाती किधर है? अब चक्कर तो जो है कि लला छुपाए के जैसे काम ही ना करता, तो छुए कहां से हैं? पत्नी वही जो पिया के मन भाए, और अभागिन वही जो दिल से उतर जाए। लेकिन हमने इसके विपरीत एक दिन ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा, तो पत्नी वही जो पिया के मन भाए, पत्नी वही जो पिया के मन भाए, और पिया वही जो रोज पी करे आए। हाँ, पिया वही जो रोज पी के करे आए। एक पति लला अंकित, एक पत्नी से बोलो, क्या घर में बैठी रहती हो तुम? हैं? बस सावित्री को देखो, बाने यमराज से करी लड़ाई, और पतिव्रता के तेज से बाने लीनो पति छुड़ाई, तुम कुछ करेंगे देखो। बाने जब बात कही, तुम कुछ करेंगे देखो। सुबह पत्नी ने कहा, कही महाराज जी के सावित्री की तो छोटी बात है, सावित्री ने यमराज से करी लड़ाई, और पतिव्रता के तेज से अपना लीनो पति छुड़ाई, तुम कुछ करेंगे देखो। तो पत्नी बोली, अरे सावित्री की छोटी बात है, और यमराज के पाप से लिए छुड़ाई, तुम पहले मर के तो देखो। तो आजकल की पतिव्रताएं ऐसी, केवल भागवत में स्त्री के लिए 3 काम बताए, केवल 3 काम है। 3 काम नारी को बस पीसे खाए और सोए जावे। में थी एक काम महाराज जी कब होगा, क्योंकि घर घर चकियां तैयार है। अगर भगवान की दया से काऊ के घर पे अगर आटा खत्म हो जाए तो शाम को चावल ही बनाने पड़े, लेकिन पीसे कोई ना। एक कवि कह रहा है कि सुगति के लिए हो पत्नी होती है पति होती है
पत्नी होती है पैदा पति के लिए। शादी से पहले कोई लड़की पत्नी नहीं बनती है, शादी के बाद में पत्नी बन जाती है। तो ये जो सुनीति थी बहुत बड़ी पतिव्रता है। इनके घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, और कमी है सिर्फ इनके घर में कोई पुत्र नहीं है। और महाराज तुम्हारे घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, अगर तुम्हारे घर में एक पुत्र रतन नहीं है तो सब कुछ बेकार है। नयन बिना देही है सूनी, और किला कहा जपे तो पन खाई। बालू को महल रुकिए कब होना, और बिना परहेज के कहा दवाई। भक्तजनों, इधर यहाँ तक आप कथा सुन ही चुके हो। जब सुनीति के गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, इधर सुनीति ने अपने पति से कहा कि महाराज आप एक बात सुनो। क्या? आप अपनी दूसरी शादी कर लो, जिससे तुम्हारे घर में कोई न कोई पुत्र अवश्य पैदा हो जाएगा। और तानबाद कहने लगे, हाँ तुमने घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छा ढूंढ लिया। दुनिया की हर स्त्री ये कहा करती है मुझे मौत मंजूर है, लेकिन सौत मंजूर नहीं है। सुनीति कहने लगी, महाराज तो तुम शक्ति वचन लो, माने न हुए संतान को मेरी। करिए उनसे ब्याह सजना, करियो तुम मेरी। भगवान सजना लई नजरिया सुनीति ने बार बार समझाया, महाराज मुझे मालूम है अच्छे तरीका से मेरे गर्भ से कोई बालक पैदा नहीं होगा। आज मेरे कहने से आप अपनी दूसरी शादी कर लो। सुनीति के बार बार कहने पर महाराज उत्तानपाद ने अपनी दूसरी शादी की। दूसरी शादी सुरुचि के साथ में हुई। जब सुरुचि के साथ में दूसरी शादी हुई, डोला में बैठ करके दूसरी रानी जब महल के बाहर जब आई है
बड़ी रानी को जब मालूम पड़ा कि मेरी सौत मेरे महाराज दूसरी शादी करके ले आए, दासी को भेजा, कहा मेरी बहन को बड़े सम्मान के साथ में अंदर लेकर आओ। दासी गई, दोनों हाथ जोड़े और कहा महारानी तुम्हें रानी ने बुलाया है क्या? बोले हाँ, जो महाराज की पहले विवाह की जो पत्नी है उन्होंने बुलाया है। रानी ने दासी पीस करके जवाब दिया, ओरी दासी क्या कह रही है? इसका मतलब घर में सौत है। दासी कहने लगी रानी मैंने अपने मुंह से ये बात तो नहीं कही कि घर में सौत है। कहाँ है महाराज, लेकर के आओ ने। दासी जल्दी बल्दी भागी, बड़ी रानी के पास में गई, कहा वो तो आने से मना कर रही है। राजा के पास में बुलाया, कहा क्या जब तुम्हारी शादी हो चुकी थी, अरे मेरे पिता के दरवाजे पर मेरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए पहुंच गए तुमने अच्छा नहीं किया। महाराज ने दासी से कहा, दासी तू घड़ी घड़ी मौत की तरफ क्या देख रही है? जा रानी को बुला करके ला। मैंने बार बार मना किया मेरी शादी न करवा, एक भी बात नहीं मानी। जा जल्दी जल्दी जा। भाग करके गई बड़ी रानी के पास में, कहा वो तो आने से इनकार कर रही, मना कर। कहा कोई बात नहीं, मैं मना लूंगी। बड़ी रानी छोटी रानी के पास में पहुंची, दूर से देखा, मन में विचार किया कि देखने में तो बड़ा सुंदर है मेरी बहन, मेरी प्यारी प्यारी बहन उजियारी लागे, उजियारी लागे, जब गया बीच फूली फूले बारी जनों दूर से देखा, बाद में पास में पहुंची और कहा बहन तुम मेरे घर पर चली चलो, अंदर तक चली चलो। मैं रानी नहीं, मैं दासी बन करके रहूंगी, तुम्हें रानी बना करके रखूंगी, लेकिन तुम अंदर तक चली चलो। बोली हाँ, मुझे अच्छे तरीका से मालूम है बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के इस चिड़िया घर में रहना चाहती है। बिल्कुल नहीं रहूंगी, और जब तक इस घर में नहीं जाऊंगी जब तक तू है, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इधर रानी बार बार मना कर रही है, मैं नहीं जाऊंगी, और जब जाऊंगी ये घर से बाहर चली जाएगी। कहा एक एहसान और कर देती हूँ, खेतों पे एक झोपड़ी रखवा दी जाएगी, उसमें एक चाकी रखवा दी जाएगी, एक शेर जौ मिला करेंगे, उन्हें पीसो और नमक के साथ में खाओ। इस तरीका से अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं अभी घर में चलती हूँ। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महाराज की आंखों में आंसू भरे आए। रानी कहने लगी महाराज तुम क्यों रोए, क्यों रोए? सोच मेरी कह रही उसमें बिल्कुल मुझको नहीं उजर, एक शेर पति जो बहुत है उतने ही में कर लो गुजर। कोई बात नहीं, तुम अंदर चली चलो, मैं घर छोड़ करके अभी जा रही हूँ।
आँखिन में आंसू भर आए, दूर से महारानी चल दी। सोच रही है वो रानी, भक्तजनों, अब समय गए भोला